सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सप्तक किसे कहते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है सप्तक के प्रकार। सप्तक के कितने प्रकार होते हैं? सप्तक के 3 प्रकार होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। फिर से ध्यान दीजिएगा, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। अब मंद्र सप्तक क्या है? मोटी या भारी आवाज़ के स्वर को मंद्र सप्तक कहते हैं। यानी कि मंद्र सप्तक के जो भी स्वर हैं वो बहुत ही ज़्यादा भारी होते हैं, मोटे होते हैं। जब भी गायक मंद्र सप्तक के स्वर गाता है तो उसका चेहरा नीचे की तरफ झुक जाता है। ऐसे वह भारी स्वरों को आसानी से गा पाता है। यानी कि मंद्र सप्तक के जितने भी स्वर होते हैं उन्हें आप गर्दन ऊंची करके नहीं गा सकते। उसे गाने के लिए आपको सिर नीचे की तरफ झुकाना पड़ता है, जिससे आपको गाने में आसानी होती है। अब हारमोनियम में मंद्र सप्तक मध्य सप्तक से पहले आता है। हारमोनियम की पटरी पे जब हम ध्यान देंगे तो उसमें मंद्र सप्तक जो है पहले आता है, मध्य सप्तक बाद में आता है। मंद्र सप्तक को पहचानने के लिए हम उन स्वरों के नीचे बिंदु लगाते हैं। यानी कि किसी भी स्वर के नीचे अगर बिंदु लगी हुई है तो वो मंद्र सप्तक के स्वर हैं। इसे पहचानने का ये सबसे आसान तरीका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने सा से क्यों नहीं स्वर शुरू किया था। तो बच्चों, ऐसा है कि मंद्र सप्तक की आवाज़ इतनी मोटी होती है कि म से नीचे के स्वर कोई आज तक गायक गा ही नहीं पाया। इसीलिए म से ये स्वर स्टार्ट किया जाता है। हारमोनियम में भी म से इसकी शुरुआत होती है। म, प, ध, नी और नी। ठीक है, इनके नीचे जो बिंदु लगाई गई है यह दिखाता है कि ये सारे स्वर जो हैं वो मंद्र सप्तक में आते हैं। मुझे उम्मीद है आप ये समझ पा रहे होंगे। इतना भी मुश्किल नहीं है, आप इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ज़रूर समझेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।